सॉल्यूशन। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। कितने तरह के नंबर्स होते हैं, इन्हें किस तरह से डिफाइन किया जाता है, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न वो आते हैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला नंबर है नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं नेचर से लिया गया होगा। सबसे पहले जब शुरुआत में इंसान को गिनती करना नहीं आता था, जब उसने सीखना शुरू किया, तो प्रकृति में मौजूद जो भी ऑब्जेक्ट्स थे, पेड़ पौधे जानवर, इन सबको गिनने के लिए प्रयोग में किया। तब उस समय जो नंबर्स निकल के आए वो नेचुरल नंबर्स कहलाए। 1 2 3 4 इस तरीके से मतलब गिनती शुरू हुआ। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से करते हुए इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं, काउंटेबल नंबर्स, उन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं। दूसरा नंबर है होल नंबर्स या पूर्ण संख्या। इन्हीं नेचुरल नंबर्स के सेट में, नेचुरल नंबर के परिवार में जब हम लोग ज़ीरो इंक्लूड कर देते हैं तो वो होल नंबर हो जाता है। उन सबको होल नंबर्स कहते हैं। मतलब कि जीरो के शामिल होने के बाद ये नेचुरल नंबर्स जो थे वो पूर्ण हो गए एक तरीके से, क्योंकि 1 के पीछे जब हम लोग ज़ीरो लगा लेते हैं तो 10 लिखना संभव हो पाता है। ज़ीरो के आने के पहले तक गिनती एक तरह से अपूर्ण थी। इसके बाद तीसरा नंबर जो है वो है इंटीग्रल नंबर्स या इंटीजर्स भी इन्हें कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव और इंक्लूडिंग ज़ीरो, इन सब को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक मतलब कि जो अपने आप में एक तरीके से पूर्ण हो, फ्रैक्शन नहीं हो, भिन्न नहीं हो। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अप टू द इन्फिनिटी। और निगेटिव साइड में भी, नेगेटिव में भी -1 -2 -3 इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी तक ये पूर्णांक संख्या है। ठीक है। इसके बाद फिर इसमें एक चीज़ और जानने का है कि ज़ीरो, ये ज़ीरो जो है वो न पॉजिटिव होता है न नेगेटिव होता है। ठीक है, ज़ीरो का कोई भी साइन नहीं। नेक्स्ट नंबर देखिए, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स मतलब सम संख्याएं और ऑड नंबर्स विषम संख्याएं। इवन और ऑड के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो सम संख्याएं हैं वो 2 से डिविजिबल जो भी नंबर्स होंगे वो सम संख्याएं होंगी। और विषम संख्याएं कौन सी होंगी? तो विषम संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगी उनको हम लोग विषम संख्याएं कहेंगे। तो कई बार लोग हड़बड़ में गड़बड़ कर देते हैं कि जो 2 से डिविजिबल है वो सम संख्याएं हैं, जो 3 से डिविजिबल है वो विषम संख्याएं। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, 2 से डिविजिबल सम संख्याएं जैसे 2 4 6 8 10 12, और विषम संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं है जैसे 1 3 5 7, ये सब। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर्स, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कई सारा पूछता रहता है। ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या नाम से ही क्लियर होता है कि ये विभाजित नहीं होता, या यूँ कहें कि इसमें केवल एक से या उस संख्या खुद से ही भाग लगाया जा सकता है, किसी तीसरे नंबर से नहीं। ठीक है। इसका मतलब प्राइम नंबर्स के केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक और वो खुद। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हम लोग ले सकते हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19, इस तरीके से बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो इसका मतलब इसमें केवल और केवल 2 ही फैक्टर होंगे, एक और वो खुद। ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, और 2 एक इवन प्राइम नंबर भी है। ऐसा पूछता है कि कौन सा प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर है। ठीक है। सबसे पहला ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? तो 3।
1 को हम लोग प्राइम नंबर नहीं कहते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर होने चाहिए, एक और वो खुद। लेकिन 1 का केवल और केवल एक ही फैक्टर है, वो खुद, उसमें 2 फैक्टर्स नहीं बन रहे, इसलिए 1 को प्राइम नहीं कहा जाता। प्राइम नंबर्स 1 से 100 के बीच में कौन कौन से हैं, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने आपके स्क्रीन पे, आप देख लीजिए। ठीक है, कुल मिला के 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, तो 25। ये कई बार डायरेक्ट पूछता है, तो ये अगर आपको याद रहेगा कि 25 है तो एग्ज़ाम में इतना सारा लिख के समय बर्बाद करने का, मैंने काउंट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और 1 से 50 के बीच कितने हैं, तो 1 से 50 के बीच 15 प्राइम नंबर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या है, तो भाई जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। प्राइम क्या था, जिसमें किसी से भाग नहीं लगता, किसी तीसरे नंबर से। और कंपोजिट वो है जिसका कम से कम एक और फैक्टर होना चाहिए, 1 और उसके खुद के अलावे। मतलब मिनिमम 3 फैक्टर्स अगर होंगे तो उसको कंपोजिट कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिविजिबल नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी तीसरे नंबर से डिविजिबल भी होता है, इसमें भाग लगाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है, 4। ठीक है, 4 को हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 4 है, इसमें 1 से भी भाग लगता है, 2 से भी भाग लगता है और 4 से भी भाग लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से लगा, उससे खुद से, उस संख्या खुद से लगा, इसके अलावा एक तीसरा नंबर आया 2, जिससे कि इस 4 में भाग लग सकता है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है। जैसे 1 के बारे में हम लोगों ने जाना कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसके 2 फैक्टर नहीं है, इसीलिए 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है, क्योंकि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर भी नहीं है, उसका केवल एक फैक्टर है 1। तो 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर के बारे में कई बार पूछ देता है, तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है 9, क्योंकि 9 में 1 से भाग लगता है, 3 से लगता है, इसके अलावे 9 से खुद से लगता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स के एग्जाम्पल देख लो, 4, 6, 8। 8 में आप देखिए 1 से लगता है, 2 से भाग लगता है, 4 से लगता है, 8 से लगता है। उसी तरीके से 10 में 1, 2, 5, 10, तो ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, और कई बार ये भी पूछता है कि 1 से 100 के बीच में लगातार 7 भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से हैं, तो वो है आपका 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। 90 तो देख रहे हैं आप, इवन नंबर है तो 2 से लगेगा ही। 91 13 गुना 7 होता है, तो 13 से भी डिविजिबल है और 7 से भी। 92 में भी 2 से लगता है। 93 31 इंटू 3, 31 इंटू 3 93 है। 94 इवन है। 95 में 5 से लगता हुआ दिख रहा है। 96 भी इवन है। तो कहने का मतलब, तो ये जो कंटिन्यूस 7 डिविजिबल नंबर्स हैं, कंटिन्यूस 7 डिविजिबल नंबर्स, ये है 89 और 97 प्राइम नंबर्स के बीच में, 89 और 97 के बीच में। ठीक है, तो ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि को प्राइम नंबर्स क्या होता है, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं क्या है। ठीक है, रियल नंबर्स, इमेजनरी नंबर्स, साइक्लिक नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स, ये सब के बारे में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।